तो चलिए आते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक पर, यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो समझेंगे हम, अगर y बराबर साइन इनवर्स एक्स लिखा है, ठीक है लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर साइन को इधर लिया है तो ये हो जाएगा साइन y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको अगर इस प्रकार से न लिख के क्या लिखते हैं, एक चीज लिखते हैं। चलिए चलिए यही सही है, जो भी कहने का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। चलिए अब क्या किए, इसको इधर लेके आए, साइन को इधर लेके आए, तो क्या हो गया, एक्स को एक्स बच गया, ये हो गया साइन वाई। चलिए अब क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, यानी डी साइन वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इधर डी एक्स बाई डी एक्स कीजिएगा, एकदम बात सही कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ वेरिएबल वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। तो इसके भी वेरिएबल माने साइन किसके रिस्पेक्ट में बदलता है, थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन थीटा तो नहीं है, माने थीटा को आने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल सेम होना चाहिए, तो सेम एंगल सेम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन y, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे साइन y, काहे कैसे y के रिस्पेक्ट में बदलना है तो y dx, और नीचे वाला ऊपर जाएगा dy और dx आ जाएगा। चलिए ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, और इसका तो एक हो जाएगा, कट के एक हो जाएगा। चलिए अब dy अपॉन dx यहाँ बच गया, dy अपॉन dx, चलिए बच गया। अब इसको क्या कीजिए, इसको उठाइए उधर भेजिए, एक सेकेंड, यहाँ भी लिखे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, केवल लिखे हैं। तो साइन एक्स का साइन साइन वाई का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा ना, कॉस वाई हो जाएगा इनटू ई क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए तो इसको अगर उधर भेजिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन बाई कॉस वाई हो जाएगा, वन बाई कॉस वाई। अब देखिए, अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ से कहानी शुरू होता है, कैसे, यहाँ कॉस वाई लिखे हैं, यहाँ क्या लिखे हैं, कॉस वाई लिखे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर दिया है साइन वाई, यानी साइन वाई का मतलब क्या कि हम दिया है, इसी में से हम साइन वाई बनाए हैं। तो हमको जो है ना, ये हमको एक्स के पद में हमको आंसर देना है, एक्स के पद में क्या है, अरे माने वेरिएबल यहाँ पर वाई नहीं है, वाई फलन का नाम है, लेकिन वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो एक्स के पद में देना है, तो एक्स के पद में दीजिएगा। तो यहाँ देखिए एक चीज देखिए, एक चीज क्या देखिए, अगर साइन वाई बराबर एक्स है, यानी एक्स माने एक्स बाई वन, यानी ऊपर वाला पी या नीचे वाला एच। चलिए अब इसके हिसाब से सही है ना जी, तो इसके हिसाब से अगर बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, सही है कि नहीं। तो इसके आधार पर अगर हम cos y निकाले, इसके आधार पर अगर cos निकाले तो क्या हो जाता है, b बाई एच हो जाता है। तो b हमको निकाले है, ऊपर कितना है, वन माइनस एच, ठीक है। अब h कितना है जी, h कितना है आपका, एक एच। चलिए यानी cos y के जगह आपको ई पटक देना है, क्या पटक देना है, रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर ना होगा जी बाई एक। चलिए तो हमको x के फॉर्म में देना है, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह लिखे देंगे वन बाई, देखिए cos y है तो cos y के जगह क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक भी लिखेगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर आ गया आपका इतना। तो क्या होता है, साइन y का डिफरेंशिएशन वन बाई रूट अंडर एक माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए एक बार में आपको नहीं बुझाया होगा, क्यों कि बाबू ये सब क्वेश्चन आपको मन ऐसा चीज आपको यही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। चलिए एक बार और चलते हैं, देखिए सबसे पहले क्या किए, मैंने लिखे y बराबर, अगर डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो अब इसका तो हम जानते नहीं है, तो जानते नहीं है तो क्या करेंगे, हम जान पहचान वाले लोग में बदल देंगे। तो इसको अगर साइन को इधर लेके आएंगे तो हम जानते हैं कि जान पहचान वाला फलन है, यानी साइन y बराबर x। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो दोनों तरफ में करते हैं, तो इधर करते हैं तो dx बाई dx, यानी dx के रूप में करना है, dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसलिए dx लिखे। चलिए अब हम जानते हैं कि थीटा सेम होना चाहिए ऊपर, यानी थीटा थीटे के रिस्पेक्ट में बदलता है, तो y x के रिस्पेक्ट में नहीं बदलेगा, इसके लिए y लाना पड़ेगा जी, समझ रहे हैं। तो y लाए हैं, अब फिर dy के ऊपर ले गए dx,
तो इसका किए हैं तो क्या हो जाएगा cos y, और इसका dy अपॉन dx, इसका तो 1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ बताइए ई गया नीचे यानी cos y। चलिए अब cos y तो हम cos y हम माने हैं, यहाँ पर माने हैं, लेकिन हमको किसके पद में लाना है, वेरिएबल के पद में। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर वेरिएबल है आपका x, तो x के पद में लाना है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं x के पद में लाना, तो इधर इसको इधर लेके आए हैं, तो यानी साइन y बराबर x हुआ। तो साइन y बराबर अगर x हुआ तो साइन बराबर क्या होता है, ऊपर वाला t या नीचे वाला h। तो अगर इसके हिसाब से अगर cos में बदल, हमको क्वेश्चन है cos, देखिए मैंने कहने का मतलब है, हमारा उद्देश्य ये है कि cos जो है ना, cos y, इसको केहू तरह बदल के हमको x में लिया देना है, इसमें x में लिया देना है। चलिए तो ये हुआ कि इसको cos y है तो sin y है, तो अगर cos y लिखते हैं तो b बाई h होगा। तो b यहाँ से निकालें, यहाँ से b निकाल दिए हैं, तो b का मान रख दिए हैं, यहाँ पर रख दिए अब चीज। चलिए और इस समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक चीज और बताते हैं, क्या बताते हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा है यहाँ पर। अगर वही चीज एक बार y बराबर अगर साइन x लिखा है, साइन इनवर्स x, तो देखिए एक चीज ये लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन y बराबर x, और ठीक है तो cos y बराबर क्या हो जाएगा, cos y बराबर इसको पहले ही निकाले हैं, क्या हो जाएगा, माने p है ना, और नीचे लगा है h है, तो b अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos y, तो y के लिए cos क्या हो जाएगा, p b बाई एच, यानी b क्या है, यहाँ पर b है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8, यानी इतना है, b का मान है इतना। ठीक है चलिए वहीं पर अगर tan की बात करते हैं, tan y, तो tan y बराबर क्या होगा, p बाई b, यानी p है x और b क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। चलिए चलिए अब बात करते हैं कॉट की। अब एक चीज यहाँ देखिए, क्या चीज देखिएगा, ये सब बराबर है, कैसे बराबर है देखिए, इसको हमको मिटाते हैं कुछ देर खातिर, आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ तक समझा लिए। अगर y को हम यहीं पर रख दिए, क्या किए, y को अगर इधर रखते हैं, तो अगर cos को उस बगल ले जाते हैं तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है अगर इसको यहाँ पर y को इस बगल रखते हैं, इस बगल रखते हैं, तो tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब आपको एक चीज बता रहे हैं, क्या है देखिए, इस सब कोई एक ही पद न है, एक ही पद माने इससे ई बनाए, इससे ई बनाए, इससे ई बनाए, तो इस सब पद एक ही है बाबू। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, वो tan में बदलिएगा तो tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने ये p में है, अब फिर से वही चीज p बाई बी का खेल है, इसलिए आपको हम बताए हैं कि अनुपात एंगल में क्या अंतर है। जब बुझ जाइएगा ना अनुपात एंगल में क्या अंतर है, तभी आपको एकदम चुटकी बजा के बुझाने लगेगा। तो इस पर बात थोड़ा सा खत्म करते हैं, फिर चर्चा करेंगे इस बार। अब आते हैं कॉस पर, चलिए थोड़ा तेजी से। अगर y बराबर हम माने हैं cos इनवर्स x, फिर y cos का नहीं जानते तो cos को इधर ले आएंगे, यानी cos y हो जाएगा आपका x। तो अगर दोनों बगल x के रिस्पेक्ट में करते हैं, x के नहीं, x यहाँ पर वेरिएबल केवल x है, तो y अपॉन dx, चलिए ये हो जाएगा dx बाई dx। चलिए अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पहले y के रिस्पेक्ट में, यानी d cos y किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में। अब dy को ऊपर भेजिए, दिख रहा है ना dx, चलिए ये हो जाएगा 1। चलिए और cos का क्या होता है, माइनस साइन y ना, अब dy अपॉन dx बराबर कितना 1। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन y, माइनस y बाई साइन y हो जाएगा। तो वही चीज अब हमको डिफरेंशिएशन तो कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई, लेकिन एक्स वाई के जगह है, साइन वाई के जगह हमको किस में मान रखना है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स है, तो एक्स में, तो वही चीज यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
ई हो गया, तो ऊपर हो गया बी और नीचे हो गया एच। मैंने देखिए हर जगह पी एच बदलते रहता है थीटा के हिसाब से। तो cos y बराबर ऊपर वाला बी या नीचे वाला एच। सही है ना, हो जाए। तो यहाँ पर p निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, माने एक में से घटाएंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अब और क्या निकालेंगे, अगर साइन वाई निकालें, क्या निकाले साइन वाई, तो यहाँ से अगर साइन वाई निकाले तो y बराबर क्या होता है p बाई एच होता है। तो यहाँ से p का मान क्या हो गया, p का मान हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है भाई, कितना एक, एच का मान कितना है एक। तो इसके जगह हम उसका मान रख देते हैं यानी एक्स के पद में, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये हो गया आपका आंसर, बटा में लिख लीजिएगा तो ऊपर चलेगा। तो आप जानते हैं cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस, और ये चीज बात दिक्कत है बाबू, ये दिखती है साइन में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माने साइन के डिफरेंशिएशन में माइनस नहीं है लेकिन cos के डिफरेंशिएशन में है जी। cos तो शुरू से बदला जी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे यानी tan पर आते हैं, कहाँ पर आते हैं tan पर। तो जब लिखते हैं y बराबर tan इनवर्स एक्स, बस वही चीज अब तो आप बुझ गए होंगे हमको लगता है ना, यानी इधर बच जाएगा क्या, x बच जाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा तेजी से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, एकदम कॉन्फ्यूज जाइएगा मत। देखिए पहले का tan का उठाएं, देखिए ऐसे सोचते हैं कैसे, मैंने tan का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। लेकिन y का रिस्पेक्ट में किया, लेकिन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, मैंने वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, तो इसके भी रिस्पेक्ट में x और इसके भी रिस्पेक्ट में x, लेकिन x यहाँ पर एंगल थोड़े है, पहले y क्या करेंगे फिर y से जाएंगे x में, तो y के रिस्पेक्ट में किए तो सेक स्क्वायर वाई। अब देखिए तो क्या बच गया, अब dy, तो dy ऊपर जाएगा यानी dy अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, समझ रहे हैं, और इसका हो जाएगा कितना एक, तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर। सही पकड़े हैं का जी, सही तो पकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से कुछ चीजें हमको याद रखनी है क्या, tan का सेक स्क्वायर में होता है। चलिए और यहाँ से एक और मान निकाल लीजिए, अरे ये y होगा, y का होगा, y होगा। तो y को अगर हम डायरेक्ट एक चीज आपको जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर ना, बुझ रहे हैं ना बाबू, मैंने कहने का मतलब है यहाँ पर tan y का मान दिया। अच्छा चलिए यहाँ पर x हटाते हैं y लिख देते हैं, तो यहाँ y तो यहाँ y, यहाँ y, मैंने यहाँ दिया है हमको tan y और यहाँ दिया है सेक स्क्वायर y, यानी सेक स्क्वायर y की जगह हम क्या कर दे, एक जो tan स्क्वायर y लिख दे, तो ये आ जाएगा इसके फॉर्मूला में, यानी इसके फॉर्मूला में आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बाई, इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्या tan y, tan y लिखेंगे तो tan y इसके बराबर है तो x हो जाएगा। चलिए उस तरफ नहीं जाते हैं, उस तरफ एक बार नहीं जाते, एक 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 बार अपने तरीका से आते हैं। कैसे अपने तरीका से, मान लीजिए p बाई एच बना, चलिए ऊपर वाला p नीचे वाला p, यानी h निकालेंगे बाहर, एक प्लस एक्स स्क्वायर, जी सर x प्लस एक्स स्क्वायर ना। चलो अब बबुआ आइला कि पेपर सेक पर, पेपर आइला आओ, पेपर आइला सेक पर, चलो तो सेक y बराबर का होला, सेक y बराबर होला तारा h बाई b होला, जी सर। तो h के मान निकल गइल बा कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही जाता है p बाई b, ठीक है, यानी h बराबर e हो गया, तो सेक y बराबर हो जाता है h बाई b होता है, तो h का मान e हो गया और b का मान हो गया आपका कितना, 1 हो गया। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। लेकिन बबुआ का यहाँ पर तो स्क्वायर है जी, यहाँ का है जे स्क्वायर हो तो का हो जाएगा 1 बटा माने सेक का स्क्वायर, तो सेक का स्क्वायर माने
देखिए सेक वाई बराबर इतना है, तो सेक अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x²। बस इतना ही चीज है बाबू। पी बाई बी समझिए, जिसको पी बाई बी समझने और बनाने आ गया वही बाबू टेंथ वाला चीज पी बाई बी, तो सब कुछ बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले क्या होगा, बातें कॉट पर। और लिखते हैं क्या लिखते हैं, y बराबर कॉट इनवर्स एक्स। चलिए थोड़ा सा तेजी, कॉट y बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना। हाँ चलते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट का डिफरेंशिएशन y के, तो ये हो जाएगा कॉट y इंटू, ना गड़बड़ी आ रहा है, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर y इंटू, ये हो जाएगा dy अपॉन dx ना, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इधर से उधर लेके जाएंगे, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर। देखिए बाबू, दिमाग हमारा है ना, तो एक चाहता है ना कि 1 सेकंड में पूरा लिखते हैं, लेकिन हमारा हाथ जो है ना, इसको थोड़ा लिखने में टाइम लगता है। तो इसलिए अगर आपका भी हैंड राइटिंग खराब है ना, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज है ना कि आपका हाथ उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तो ऊपर लिखा है जी बी लिखा है, नीचे लिखा है पी, यानी पी क्या है आपका, 1 है ना। तो यहाँ पर अगर हम निकाले तो कितना हो जाएगा, √1 + x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ चीज एगो छूट गया जी, माइनस, ये घबराता है। कॉट वाई के क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा। चलिए अब यहाँ पर स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर में बांटा। चलिए अब कॉसेक वाई, तो कॉसेक वाई की बात करते हैं, तो कॉसेक वाई बराबर क्या होता है, एच बाई पी होता है, एच बाई पी। तो एच का मान कितना है, √1 + x², और पी कितना है जी, 1 है। चलिए अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी माइनस, तो माइनस तो पहले रहेगा, उसके बाद काम होगा, तो 1 + x², इसका भी हो जाएगा। यानी इसमें ध्यान रखना है बाबू क्या, कि सेक वाला और कोसेक वाला एक ही जैसा होता है, लेकिन कोसेक में माइनस आ जाता है और सेक में नहीं जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, तो कौशिक पर, अरे बाबा कौशिक पर तो होगा, यानी 6 खत्म हो गया। अरे बाबा क्या होगा, 6 खत्म हो गया। तो क्या है ना कि देखिए हम पढ़ रहे हैं साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, यानी इनवर्स में कुछ आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पढ़े हैं तो आपको एकदम बढ़िया से बुझाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं, अगर इनवर्स आप नहीं पढ़े हैं जो 4.1 में है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, कि जो डिफरेंशिएशन का चैन रूल है ना, उसको मजबूत करना होगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, मतलब फार्मूला याद नहीं है, जैसे साइन 2a का, कॉस 2a का, इस सब का, तो फार्मूला याद नहीं है तो उससे काम तो चल जाएगा, लेकिन चैन रूल जबरदस्त होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब ये कि चैन रूल का एकदम चप्पा चप्पा कोना कोना पता होना चाहिए, जितना बताए हैं। तो अगर पूरा के दिमाग में है तो यूनिवर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो जो सेक और कोसेक वाला है, तो उसको तो मैं भूल गया, तो कोई बात नहीं, चलते हैं। यानी अगर y बराबर अगर लेते हैं क्या, सेक इनवर्स x, तो फिर वही काम क्या, इसको उधर भेजिए, यानी ये हो जाएगा सेक y बराबर x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, यानी सेक y किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, इधर भी dx अपॉन dx। चलिए तो ये क्या है, थीटा के जगह पर क्या है y, तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा सेक y इंटू टेन वाई इंटू, अब नीचे वाला dy ऊपर जाएगा, यानी dy अपॉन dx। चलिए तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर कितना, 1/sec² इंटू tan x। चलिए यह एक चीज देखिए, क्या चीज देखिए, तो अब एक सेकंड, कुछ घबराया है क्या, बहुत चीज घबराया है, एक्स वाई की जगह वाई लिखिए। चलिए अब कोई बात नहीं, हमको
आंसर किस टर्म में देना है, एक्स के टर्म में। तो यहाँ पर सेक वाई का मान डायरेक्ट एक्स है, तो सेक वाई का मान डायरेक्ट क्या पर लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब बचा है टेन वाई का मान, तो इससे हम टेन वाई का मान निकालेंगे। टेन वाई का मान तो ऊपर वाला है पी है ना, नीचे वाला है ना, ऊपर वाला एच ना है और नीचे वाला, ऊपर वाला एच है, नीचे वाला बी है। चलिए यानी पी निकालते हैं तो रूट अंडर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही लिखने की नहीं मैंने, सेक बराबर क्या होता है, एच बाई बी होता है। ठीक है, तो हमको पी निकालना है, यानी एक एक्स में से घटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, इससे हमको क्या निकालना है, टेन, यानी टेन वाई, तो टेन वाई बराबर पी बाई बी। तो पी कितना है जी, पी है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही है ना। चलिए बी कितना है जी, बी एक है, यानी टेन के जगह आप क्या रखिए, टेन के जगह क्या रखिएगा, टेन के जगह इतना रखिएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, बात खत्म। तो वह चीज आते हैं मिटकाना की तरह, मिटकाने में हो गया, समझ रहे हैं ना हम। तो यहाँ पर कॉस कर बचे कॉसेक, बचे कॉसेक। देखिए बाबू इस सब को आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार। अच्छी लिखा है वाई बराबर, और लिखा है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स। चलिए तो ये हो जाएगा क्या, कॉस सी ओ एस ई सी, कॉस वाई बराबर हो जाएगा एक्स। चलिए हो गया। और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस कॉस वाई, कॉसेक वाई, सी ओ एस ई सी, कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, ये वाई का फॉर्म में हो गया, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स में निकालना है। चलिए तो ये हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वन बाई माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। चलिए यहाँ पर देखिए माइनस वाला टर्म है तो माइनस वाला सबसे पहले आएगा। अब कॉसेक वाई का मान हमको एक्स दिया है तो एक्स लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पर ई हो गया, ये हो गया पी, ई हो गया एच, नीचे वाला हो गया पी। चलिए तो यानी हमको चाहिए कॉट, यानी बी चाहिए। तो बी कैसे निकलेगा जी, बी कैसे निकलेगा, तो बी निकलेगा एच में से घटाइए, यानी एच स्क्वायर माइनस एक ना, तो आ जाएगा कॉट, तो कॉट वाई, तो कॉट वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉट वाई। तो जब कॉसेक वाई बराबर इतना है तो कॉट वाई बराबर होता है, क्या होता है, बी बाई पी होता है, बी बाई पी, यानी बी कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, आप पी कितना है, पी है एक, यानी इसके जगह कॉट वाई के जगह आप इतना रखिए, यानी इसके जगह आप रखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए फिर वही चीज इसमें क्या है, इसमें ही है कि कॉसेक वाला, सेक वाला और कॉसेक वाला सेम है, लेकिन इसमें माइनस का फर्क है। देखिए आपको एक चीज बताया गया है कि जिसमें जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसमें पहले अगर सेक है माने सी है, सी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काफी ज्यादा क्लास हो गई और काफी ज्यादा रात हो गई है, क्योंकि हम आपका वीडियो रात में ही रिकॉर्ड करते हैं लगभग। टाइम देख सकते हैं आप, दिख रहा है कि नहीं, 1:16 हो चुका है, क्योंकि रातों में है ना थोड़ा शांति होता है और दिन में हमको भी टाइम नहीं मिलता है। अब क्या कीजिएगा, अब समझ समझ लीजिए कि इतना रात को अगर आप हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए। और आपको एक चीज बता दे बाबू, देखिए जो भी टीचर अगर अगर जो भी टीचर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक ही निवेदन है कि मैथ्स अगर पढ़ा रहे हैं आप, खासकर अगर आप मैथ्स के टीचर हैं, तो आप बच्चों को ऐसे पढ़ाइए कि लगे कि हाँ कि मैथ सच में मैथ है, यानी मैथ कोई रटने वाला विषय नहीं है, मैथ में लॉजिक है, कैसे होता है कैसे होता है। देखिए किसी भी व्यक्ति का मतलब कोई भी बच्चा का मैथ से नफरत क्यों होता है, इसी कारण कि उससे क्या होता है ना कि शुरू में टीचर बढ़िया नहीं मिलेगा, और शुरू में मैथ का टीचर बढ़िया नहीं मिलेगा और खाली इसको रटवाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको मैथ से नफरत होगा। लेकिन अगर ऐसे टीचर मिलेंगे तो मैथ से प्यार तो होना ही है। देखिए कैसे,
अब हमसे भी कई लोग मिलते हैं, कई बच्चे मिलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, बोलते हैं कि हाँ, हम पहले क्यों नहीं मिले, और ऐसा अगर मिलता तो उनका भी मैथ आज काफ़ी मज़बूत होता। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।